नमस्कार दोस्तों, क्राइम सुरक्षा मीडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जी के पांडे। आज हम आपके बीच बिहार विधानसभा जो 2020 में चुनाव जो होने जा रही है, इसके ये चुनाव कितने चरण में होंगे, प्रथम चरण में कहाँ होंगे, द्वितीय चरण में कहाँ होंगे, इस प्रकार से विभिन्न चरणों के चुनाव कब होंगे और कहाँ होंगे, कब होंगे, कहाँ होंगे और इसके परिणाम कब घोषित किए जाएंगे, इन सभी बातों को लेकर के आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग सुरक्षित रहें। आई होप एंड आप लोग सुरक्षित भी होंगे कोरोना काल में बचे हुए। तो सीधे पॉइंट की बात करते हैं कि आज हम बेसिकली विधानसभा चुनाव के बारे में ही बात करेंगे। तो जैसे कि मैं बता दूं कि अक्टूबर के लास्ट मंथ सप्ताह में चुनाव शुरू हो रहे हैं, जिसमें कि प्रथम चरण के चुनाव जो होंगे, पहले चरण का चुनाव जो है वो आपको 28 अक्टूबर को होगा। याद रखना है, पहले चरण का जो चुनाव होगा बिहार विधानसभा का वो 28 अक्टूबर को होगा। अब ये होगा कहाँ कहाँ, कौन से क्षेत्र में, किस किस जिले में होंगे प्रथम चरण के चुनाव, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार, इन सभी जिलों में प्रथम चरण में चुनाव संपादित किए जाएंगे। अगर आपको दोबारा सुनना हो तो आप रिवर्स में जा सकते हैं वीडियो को लेकर के। फिर दूसरे चरण के चुनाव जो हैं वो आपको होंगे 3 नवंबर को। प्रथम चरण के चुनाव 28 अक्टूबर को, द्वितीय चरण के चुनाव जो होंगे 3 नवंबर को, और ये उत्तरी बिहार के क्षेत्र में आयोजित किए जाएंगे। जिनमें से जो जो जिले हैं उसका मैं नाम आपसे बता दूं, मैं डाटा में लिख करके रखा हूं सबको। तो दूसरे चरण के चुनाव जो 3 नवंबर को होने वाले हैं उसमें वो कहाँ कहाँ होंगे मैं आपको बता दूं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, इन निम्नलिखित जिलों में द्वितीय चरण में चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जो कि 3 नवंबर को होगा। और प्रथम चरण का चुनाव कब होगा? 28 अक्टूबर को। और द्वितीय चरण का चुनाव कब होगा? 3 नवंबर को। आई होप आप समझ रहे होंगे, एक एक बातों को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद तृतीय एवं अंतिम चरण, यानी आपको मैं बता दूं कि हम विधानसभा का जो चुनाव होने वाली है आपको अक्टूबर नवंबर में, तो पूरे चुनाव 3 चरण में किए जाएंगे। माफ कीजिएगा, पूरे चुनाव जो हैं 3 चरण में किए जाएंगे। तो तीसरे एवं अंतिम चरण के चुनाव 7 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। जिनमें से कौन कौन जिले हैं उसका मैं आपको बता दूं, जैसे में पटना, बक्सर, सारण, भोजपुर, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, बोधगया है ना, जो गया है, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास, इन सभी जिलों में तृतीय चरण में चुनाव संपादित किए जाएंगे, जो अंतिम चरण भी होगा। तो इस हिसाब से 3 चरण में चुनाव बिहार विधानसभा के इस बार होने वाले हैं, और इसके परिणाम जो हैं वो 10 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। यानी तृतीय चरण जो 7 नवंबर को होगा उसके 3 दिन बाद, तो इसके परिणाम 10 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे, घोषित किए जाएंगे आप लोगों के बीच। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दिया है, आई होप आपको पहले से पता होगा, लेकिन एनालिसिस कर करके कब कहाँ पर होंगे, और इस बार बहुत से प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, विभिन्न पार्टियों से आ रहे हैं अपने अपने किस्मत आजमाने के लिए। तो हमें वैसे लीडर की आवश्यकता है, हम युवकों को जो सपोर्ट करे, जो बेरोजगारियों को, जो बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठाए, जो हो रहा है वर्तमान समय में वो सबके प्रत्यक्ष रूप में है, इसमें कोई किसी से इससे कोई वंचित नहीं रहा। तो हम लोग कुछ
अपने स्तर से जजमेंट करना है। पब्लिक सबसे बड़ी ताकत होती है और बाकी आप सब समझते हैं। तो इस वीडियो में मैं फ़िलहाल आप लोगों को चुनाव संबंधित जानकारियां मैंने दी, और अगर अच्छा लगे तो लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी कन्फर्म हो जाए। और जो डेट कन्फर्म रहने से ये होता है कि आपको अगर कहीं गंतव्य जगह पर जाना है, कोई प्रोग्राम अटेंड करना है, कोई प्रोग्राम का डेट रखना है, शादी विवाह बहुत सारे फंक्शन हो, शुभ कर्म जो करना होता है, किन्हीं को कहीं का टिकट बुक करवाना है, तो ये सब चीज़ में अगर आपको डेट कन्फर्म रहता है तो आपको सुविधा मिलती है, और ताकि आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में कुछ अच्छी जानकारियों के साथ आपसे डिस्कस करेंगे, और हम अक्सर जनता की आवाज़ को लेकर के आपके बिचाते रहते हैं। तब तक के लिए जी के पांडे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।